नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन इतिहास से शुंग वंश के बारे में। तो इस वंश में क्या है नहीं है, इस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमारे जॉब्स में आगे के करंट अफेयर नोटिफिकेशंस में या फिर जो भी वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं, तो उसमें जो भी एप्लीकेबल होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे सारी डिटेल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए। और रिक्वेस्ट आप लोगों से प्लीज़ यार, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम टाइम पर अपडेट्स लाने का काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए और सारी जानकारियों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद जो है आपके पास नेक्स्ट पेज पे आएंगे। जैसा कि जानते हैं शुंग वंश, ठीक। शुंग वंश वो वंश है जिसमें जो है इसका जो है स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। जो कि आप देखेंगे तो इन्होंने जो टोटल राज किया था 185 बीसी से लेकर के 73 बीसी तक किया था। ठीक है, इसके अंदर में इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं, इन्होंने जो राज किया है, तो राज किया था तो कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से गठन किए हैं, नहीं किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जब आगे आएंगे तो देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग का जो है जो राज्य करने का समय था, उन्होंने 185 से लेकर के 149 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट तक उन्होंने राज किया था। ठीक है, इसमें देखेंगे शुंग वंश जो थे ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत स्थापित होने वाले जो है पहले राजवंश थे, जिसका जो स्थापना उन्होंने 185 ईसा पूर्व में किया था, जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। किस चीज का? तो शुंग वंश का किया गया था, जो कि इसका जो है संस्थापक थे वो। ठीक है, राज्य में किसी प्रकार का कोई भी खास विद्रोह विद्रोह आदि ना हो, इसलिए उन्होंने पाटलिपुत्र और जो है राजगृह को अपना अपना जो है राजधानी न बना करके उन्होंने जो अपनी राजधानी है विदिशा को बनाया था। ठीक है, इसके बाद अगर समझेंगे बात को, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहस्पति, उनके जो है उन्होंने हत्या किया था। हत्या करने के बाद जो है वो गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, तो बोला जाएगा कि क्वेश्चन अगर आपके पास राइज होता है कि उन्होंने मौर्य वंश के किस शासक को मारने के बाद अपना जो है शुंग वंश का स्थापना किया था या फिर गद्दी पर बैठे थे, तो वो थे बृहस्पति। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने 150 बीसी से लेकर के 149 बीसी तक जो है अब राज किया था। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के शासन में ही, उनके समय में ही, शासन के समय में ही पुनर्जागरण का काल भी हुआ था। मतलब कि जो उनके शासन के समय को ही जो है पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो अगर कभी मान लीजिए आपके पास आता है क्वेश्चन कि पुनर्जागरण का काल कब होता है, किसे कहा जाता है, तो पुष्यमित्र का जो शासन का समय था उसको ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे तो पुष्यमित्र के समय में ही जो है यवनों का आक्रमण हुआ था। यवनों का आक्रमण कब हुआ था? तो यवनों का आक्रमण जो हुआ था पुष्यमित्र के शासन के समय में ही हुआ था, जिसको जो है डेमिट्रियस के द्वारा जो है अंजाम दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे पुष्यमित्र ने जो था, इसने ही अशोक के 84,000 स्तूपों को जो है तोड़वा दिया था। तो किसने तोड़ाया था? पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ाया था। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है कुछ, अगर इसमें समझेंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पुष्यमित्र ने जैसे 84,000 स्तूपों को तोड़ाया था, तो उसने जो है उसके बाद में पुष्यमित्र ने मरहुत स्तूप का जो है मरहुत मरहुत का जो है स्तूप का जो है निर्माण करवाया था। और बोलेंगे कि मरहुत का जो स्तूप है ये कहाँ है, तो ये जो है आपका एमपी में है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही पतंजलि जो है रहते थे। पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध करवाए थे। कितने करवाए थे? 2 करवाए थे। 2 जो है यज्ञ करवाए थे पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि ने ही योग शास्त्र जो है लिखा था, जो कि महाभाष्य भी लिखा था उन्होंने। ठीक है, 2 लिखा था उन्होंने, 2, जिसमें कि पहला जो था योग शास्त्र था और दूसरा जो था महाभाष्य लिखा था। ठीक है, महाभाष्य जो था, महाभाष्य का जो अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि व्याकरण और पाणिनि की पुस्तक। ठीक है, मतलब कि सॉरी, गलती हो गया यहाँ पे। जो महाभाष्य है उसका अर्थ ये था कि व्याकरण। ठीक है,
जो कि उन्होंने लिखा था, वो पाणिनि का पुस्तक जो है अष्टाध्यायिनी से प्रेरित होकर के जो है इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो पतंजलि ने जो 2 अश्वयोग करवाए थे जिसका जानकारी हमने दिया है, उसके अलावा जो है अयोध्या अभिलेख से मिलता है और अयोध्या अभिलेख को जो है धनदेव ने जारी करवाया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसके जो अंतिम शासक कौन थे, मतलब कि पुष्यमित्र सोंग वंश के, तो इसके जो है इसका जो उत्तराधिकारी जो थे वो अग्निमित्र बने थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो इसका जो बने थे वो अग्निमित्र जो है बने थे, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है देखेंगे धर्म एवं कला के बारे में, जो कि इस वंश के शासनकाल या फिर ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य जब स्थापित हुआ था, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म और जो मौर्य वंश के दौरान जो है तेजी से बढ़ रहा था, तो वो जो है धीरे धीरे काम होता चला गया, ठीक है। मतलब इनके वंश का भी मरहुद स्तूप का निर्माण करवाया था, जैसा कि हमने पिछले आपको बताया, पुष्यमित्र जो है शुंग ने करवाया था। और इसके अलावा जो स्तूपों की जो है घेरबंदी करने के लिए जो है लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया था, जो कि पहली बार शुंगों के शासनकाल में ही किया गया था। शुंग काल के प्रमुख जो है रचनाओं में एक जो है मनुस्मृति की रचना भी आती है, जो कि मनु ने किया था। मनुस्मृति से आप समझ सकते हैं, कभी ये क्वेश्चन आया था मनुस्मृति की जो है रचना किसने की थी, इसकी रचना जो है मनु ने की थी, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। इसका संबंध सामाजिक कानूनी व्यवस्था से है, जो कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, जिसने पुष्यमित्र के लिए जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बात करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि शुंग वंश में मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर शुंग वंश से कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से रिलेटेड होता है, जैसे पिछला बताया और अभी हम बता रहे हैं। जैसा है कि मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की जो है रचना है शुंग शासन काल में ही हुआ था। विदिशा का गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी जो है इन्हीं के काल में हुआ था। अजंता के जो है 9वां चैत्य मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा हुआ था। नासिक और कार्ले के चैत्य मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। भारतीयों ने यवनों से ज्योतिष विद्या के कुछ गुण सीखे, जैसे कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये कैसे सीखा गया, यवनों के द्वारा जो सीखा गया था, जिसका नाम विभिन्न ग्रहों के नाम पर रखा गया था, ठीक है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य देखने की विद्या भी जो है यवनों से ही सीखा गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी अभी तक की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ है वीडियो को एक लाइक करो, एक कमेंट करो और एक सब्सक्राइब जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, जिसे भी लगता है कि उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। और आप जो भी आप दोस्त आपके अपने होंगे, जो दोस्त होंगे जिनको आप चाहते हैं कि उन्हें भी जानकारी मिले, तो और प्लीज़ है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और चाहते हो कि ऐसे अपडेट्स आप लोगों के लिए टाइम टाइम पर लाएँ और आप लोगों को मिलता रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।